अब हम जी न्यूज की उस खबर के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में कुछ मुट्ठी भर लिबरल्स और बुद्धिजीवियों को बहुत बुरी लगी, जो अपने आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी का चैंपियन बताते हैं। और ये जो खबर उन्हें चुभी वो थी धर्मांतरण पर। आपको याद होगा, हमने धर्म जिहाद पर पिछले हफ्ते आपके लिए एक पूरी सीरीज चलाई थी और ये सीरीज इन लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और जब ये सीरीज समाप्त हुई उसके बाद इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने अचानक सोशल मीडिया पर जी न्यूज को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जी न्यूज के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, एक पूरा फ्रंट खोल दिया। लेकिन आज हम इन्हें यह बताना चाहते हैं कि देश के करोड़ों लोग यानी आप सब दिल से हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर आपको धर्म जिहाद पर अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। और इन सभी लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि ये चाहे कितना भी विरोध कर लें, हम रुकने वालों में से नहीं हैं। और आपको याद होगा, कल आप सब ने हमारे पक्ष में एक ट्रेंड चलाया था #I support जी न्यूज़, और यह हैशटैग काफ़ी देर तक ट्रेंड करता रहा। इससे यह पता चलता है कि देश के जो दर्शक हैं, देश के जो आम लोग हैं, वो कैसे जी न्यूज़ के साथ खड़े हैं। और आप सबको हमारी ये खबरें पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि इस समय कोई और मीडिया हाउस, कोई और न्यूज़ चैनल या अखबार आपको ऐसी खबरें दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जी न्यूज़ ये हिम्मत रखता है, शुरू से रखता आया है और आज भी हम आपको इस तरह की खबरें बताते जाएंगे, आगे भी बताएंगे। और हमने एक नई सीरीज शुरू की है, आज की फेक न्यूज़, जिसके बारे में इस समय आपके पास आपकी स्क्रीन पर उस कार्यक्रम की डिटेल्स आ रही हैं। और ये एक नई मुहिम हमने शुरू की है फेक न्यूज़ के खिलाफ, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ के नाम पर न जाने आपको क्या क्या बताया जा रहा है। और ये कार्यक्रम आपको अब जी न्यूज़ पर हर रोज दिखाया जाएगा। तो धर्म परिवर्तन पर जो हम सीरीज आपको दिखा रहे हैं, उसमें आज हम धर्म परिवर्तन का एक सीक्रेट कोड आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में एक हिंदू को मुसलमान बनाने के कितने पैसे दिए जाते हैं, कितना खर्चा किया जाता है। सबसे पहले आपको धर्म परिवर्तन के 7 सीक्रेट कोड्स के बारे में बताएंगे। पहला कोड है अल्लाह के बंदे। ये कोड वर्ड उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो मूक बधिर लोगों के लिए साइन लैंग्वेज में बने वीडियोस को सोशल मीडिया पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते थे। इससे धर्म परिवर्तन कराने वाले इस गैंग को यह पता चलता था कि किन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बताया है कि कानपुर में आदित्य गुप्ता नाम के जिस मूक बधिर लड़के का इस्लाम में परिवर्तन किया गया, उससे भी इसी तरह से संपर्क किया गया था सोशल मीडिया के जरिए और फिर उसका ब्रेन वॉश हुआ। दूसरा कोड वर्ड है रहमत। इसका मतलब था धर्म परिवर्तन के लिए भेजा गया पैसा इन लोगों को मिल गया है। तीसरा कोड वर्ड है मुतक्की। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति से होता है जो हक और सच की तलाश में लगा है। पुलिस का कहना है कि मूक बधिर छात्रों को यह कोड वर्ड भेजकर उनमें यह भावना पैदा की जाती है कि केवल इस्लाम धर्म में ही ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो धर्म और सच की तलाश में है और इस्लाम ही सत्य है और बाकी धर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है। चौथा कोड वर्ड है सलात। इसका मतलब है नमाज पढ़ने से इसका मतलब है। यह कोड वर्ड उन मूक बधिर छात्रों से संवाद में इस्तेमाल होता है जो धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में उन्हें बार बार सलात कहकर यह याद दिलाया जाता है कि उन्हें नमाज पढ़ने का सख्त नियम बनाना होगा और ऐसा नहीं करने पर इसे पाप माना जाएगा। पुलिस का कहना है कि इस गैंग को नमाज शब्द के ज्यादा इस्तेमाल से फंसने का डर था, जिसकी वजह से नमाज की बजाय सलात शब्द का प्रयोग कोड वर्ड के रूप में किया गया। पांचवा कोड वर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम। ये शब्द धर्म परिवर्तन की जगह इस्तेमाल होते थे, यानी जब ये कहना होता था कि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाना है तो मैसेज में रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम लिख दिया जाता था। छठा कोड वर्ड है कौम का कलंक। पुलिस अब तक इस कोड वर्ड को डिकोड नहीं कर पाई है, लेकिन पता चला है कि जिन लोगों को हिंदू से इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने के लिए कहा जाता था, उनके साथ बातचीत में बार बार कौम का कलंक शब्द प्रयोग होता था। और 7वां सीक्रेट कोड है लोगों को उनकी जन्मतिथि से बुलाना। इस
इन कोड वर्ड से आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए अपनी अलग भाषा विकसित की ताकि धर्म परिवर्तन का ये पूरा कच्चा चिट्ठा कभी किसी के सामने ना आ पाए। सोचिए कितने खतरनाक लोग हैं, और ये लोग कहीं और से नहीं आए, ये लोग इसी देश के नागरिक हैं और इसी देश में रहकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं सिर्फ थोड़े से लालच के लिए। हमें लगता है कि भारत पाकिस्तान और चीन में छिपकर बैठे अपने दुश्मनों से तो फिर भी मुकाबला कर सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी चुनौती ये लोग हैं। देश के लिए, आप सब के लिए बड़ी चुनौती ये लोग हैं जो हमारे ही देश में, हमारे ही देश का नागरिक बनकर यहीं बैठे हैं और यहीं बैठे बैठे ये देश का नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं और पैसे के लिए या धर्म जिहाद के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने धर्म परिवर्तन पर इस सीरीज की शुरुआत की थी तो हमने इसके पहले और दूसरे एडिशन में मनु यादव नाम के एक लड़के की कहानी आपको बताई थी जो मूक बधिर है, यानी ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। मनु यादव का धर्म परिवर्तन इसी गैंग ने करवाया था, लेकिन अब पता चला है कि इन लोगों ने मनु यादव का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है कि अब वो भी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का काम करने लगा है। सोचिए, जो 22 साल का लड़का बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसने अपने जैसे न जाने कितने मूक बधिर छात्रों का इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवा दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक मनु यादव उर्फ अब्दुल मन्नान ने कुल मिलाकर 6 मूक बधिर छात्रों को इस्लाम धर्म कबूलने के लिए मजबूर किया और इसके लिए उसे पैसा दिया गया, यानी एक तरह से वो धर्म परिवर्तन कराने की नौकरी कर रहा है। आज एक चौंकाने वाली जानकारी यह भी है कि इस गैंग ने एक हिंदू को मुसलमान बनाने की रेट लिस्ट भी बना रखी है और हर एक धर्म परिवर्तन के लिए मोटी रकम दी जाती थी। बड़ी बात यह है कि इस काम में उन छात्रों का ही इस्तेमाल किया गया जो खुद भी मूक बधिर हैं और जिनका पहले धर्म बदला जा चुका था। इनमें राहुल भोला नाम का एक छात्र भी है जिसकी उम्र 29 वर्ष है और पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पहले राहुल भोला को अहमद बनाया गया और फिर उसके जरिए 7 और मूक बधिर छात्रों का धर्म परिवर्तन कराया गया। आज हमने राहुल भोला उर्फ अहमद के माता पिता से बात की, जिन्होंने हमें बताया कि इन लोगों ने राहुल का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया कि वो हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द लिखने लगा था। इससे वो ये समझाता था कि उसे जन्नत नसीब होगी, ये समझता था वो। आप खुद सोचिए, अगर ये लोग ब्रेन वॉश नहीं करते तो फिर ये सभी छात्र हिंदू देवी देवताओं से इतनी नफरत अचानक क्यों करने लगे। आज आपको राहुल भोला से अहमद बने उसके माता पिता की बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, यही सच है। ये मतलब इसके बैग में से टोपी निकलती थी जी। वहाँ से हमें थोड़ा शक पड़ा, फिर ये सुरमा वुरमा डालने लग गया, इत्र लगाने लग गया, पैंट ऊंची करने लग गया और हमें ये कहता था कि तू शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाती है, बेकार वेस्ट जाता है दूध, और ये मंदिर में राम सीता क्या है, ये कुछ नहीं है, जो कुछ है अल्लाह है। हाँ जी, ये यही कहता था अल्लाह है, मैं तुझे किताब ला के दूंगा, ये रामायण क्यों पढ़ती है जी। ऐसी ऐसी बातें करता था। हम ये कहते थे राहुल तू तो मतलब इतना बाबू लड़का है तो तू ऐसी बातें क्यों करता है। पहले 2 बार ये कावड़ भी लेके आया है हरिद्वार से जी। पता नहीं इसका किसी ने ब्रेन वॉश किया, हमें कुछ नहीं पता लगा। घर में जो हिंदू देवी की उनकी तस्वीर है उनको हटाना नहीं, उनके साथ में नहीं, मगर बोलता था कि ये बेकार है, ये क्या है राम, ये क्या है सीता, क्यों इनकी तो पूजा करती है, क्यों शिव जी के मंदिर में जाती है, क्यों दूध चढ़ाती है, दूध वेस्ट होता है, हमारा अल्लाह अच्छा है, अल्लाह एक है। और क्या कहता था, हाँ जन्नत जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। पता नहीं इसका किसी ने ब्रेन वॉश किया, हमें कुछ नहीं पता लगा। इसके रिश्ते की हमने बात की उसी रीटा नाम की लड़की से, ये फिर कहने लग गया कि मैं शादी करूँगा, मैं फेरे नहीं लूँगा। ऐसी ऐसी इसने बातें करी कि मैं फेरे नहीं लूँगा। हमने कहा हमारे में तो फेरे होते हैं। कहते मैं फेरे नहीं लूँगा, मैं मस्जिद में जाके शादी करूँगा। तो इन बातों से हम बहुत डर गए थे सर। जब इसने ऐसी बातें करी, फिर इसने हमें 19 अक्टूबर को बताया कि मैंने धर्म ही परिवर्तन कर लिया है, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हमने कहा यह हमारा नहीं है। इसने 7 अगस्त को इसने धर्म परिवर्तन किया था, 19 अक्टूबर को हमें बताया, 28 अक्टूबर को ये घर से चला गया, 3 नवंबर को इसने शादी कर ली। वैसे हम उसको नहीं आने देना चाहते थे क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान घर में नहीं करना चाहती थी कि एक बच्चा मेरा मुसलमान हो और एक हिंदू हो। अगर आना है तो अपना हिंदू में हो जा, सब कुछ हो जाता है। अगर जैसे तूने मुस्लिम में किया है ऐसे मुस्लिम को हिंदू में कन्वर्ट कर ले,
और घर आ जा, मगर उसने हमारी एक नहीं मानी, इसलिए हमने उसको नहीं रखा। ये धर्म परिवर्तन का रैकेट दिल्ली के जामिया नगर से चल रहा है, जो शाहीन बाग से सिर्फ 650 मीटर की दूरी पर है। और अब ये पता चला है कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया उनमें कई लोग शाहीन बाग और जामिया नगर में रह चुके हैं। और इन सब लोगों की मदद इस्लामिक दावा सेंटर नाम की एक संस्था कर रही थी, जिसका हेडमास्टर वही उमर गौतम है जो पहले खुद हिंदू था और बाद में उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और अब अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद वो दूसरों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है। पुलिस को पता चला है कि इस्लामिक दावा सेंटर के बैंक अकाउंट्स में 1,82,00,000 रुपए जमा हुए थे, जिनमें से 50 लाख की रकम उसे सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों से मिली है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सोचिए पैसा कहां से आ रहा है। 1,82,00,000 रुपए की रकम इस संस्था के बैंक अकाउंट में है। इस मामले में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है और कहा है कि यह गैंग बड़े पैमाने पर भारत में धर्म परिवर्तन का काम कर रहा था। एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश में काम करता आया है। ऐसे इसकी जो चर्चा आई है सामने देखने में, और उत्तर प्रदेश में जो इनसे संबंधित लोग थे, पूरी जांच पड़ताल के बाद उनको चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई को प्रारंभ किया गया है। और ये निश्चित है कि जो लोग भी इस प्रकार के कुकृत्य में शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई करेगी। इसके लिए हमने शासन प्रशासन को आदेशित किया है। तो जैसा हमने आपको शुरू में बताया था, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी ये रिपोर्टिंग ठीक नहीं लग रही, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम सांप्रदायिक हो रहे हैं, और अचानक से उन्होंने जी न्यूज़ की ट्रोलिंग शुरू कर दी। हम आप सबका यानी जी न्यूज़ के दर्शकों का आज बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि जब जब जी न्यूज़ को आपके समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, आप हमेशा हमारे समर्थन में आकर खड़े होते हैं। आप हमेशा हमारी शक्ति बढ़ाते हैं। आप हमें देखते तो हैं ही, यही हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। आप हम पर विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जब कोई और जी न्यूज़ को बदनाम करने की कोशिश करता है, खास तौर पर ऐसे समय में जब हम इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, तो जी न्यूज़ के करोड़ों दर्शक अपने आप बिना हमारे कहे भी बाहर आते हैं और हमारा खुलकर समर्थन करते हैं। इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। कि आप ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि धर्म परिवर्तन जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपने किताबों में पढ़ा है या सिर्फ इसको लेकर दुष्प्रचार किया जाता है। आज आपकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और कस्बों से एक रिपोर्ट बनाई है, जिसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि धर्म परिवर्तन कल्पना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सच है जो आपके सामने खड़ा है, और इसे कुछ इस्लामिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर चला रही हैं। आप भले ही सोचें कि हम 2021 में खड़े हैं, जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, लोगों के एजेंडे बिल्कुल बदल चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए आज भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे समाज को बदलने में लगे हुए हैं। इसे समझाने के लिए हम उत्तर प्रदेश से कुछ कहानियां आपके लिए लाए हैं, जो आपको हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलेंगी। ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए और इसे शेयर भी कीजिए। ये यही कहता था, अल्लाह है, मैं तुझे किताब ला के दूंगा, ये रामायण क्यों पढ़ती है? मुसलमान तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। धर्म परिवर्तन के जिस मामले में यूपी एटीएस सख्त कार्रवाई कर रही है, उसमें उसने 3 गिरफ्तारियां की हैं। इन गिरफ्तारियों में एक नाम राहुल भोला का भी है। राहुल भोला को अब लोग अहमद राहुल भोला के नाम से जानते हैं। मूक बधिर अहमद ने पहले खुद का धर्म परिवर्तन किया, फिर उसके बाद धर्मांतरण करवाने वाले गैंग में शामिल हो गया। राहुल भोला की मां का आरोप है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। मैं तो ये कहती हूँ, उनको नरक का वास भी ना मिले जिसने मेरे बच्चे को बरखिलाफ किया है। 3 साल हो गए मेरे को रोते हुए, इतनी बीमारियां भी मेरे को लग गई है इसके कारण, मगर इसको अब कोई फर्क नहीं है।
हमने यही कहा, हमने कहा चला गया, हिंदू मुसलमान बन गया, अब ये चला गया, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। बंदा बन के आ जाए घर, हिंदू बन के आ जाए, जी सदके हम उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये मुसलमान था तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। एक गिरोह बनाकर किए जा रहे धर्मांतरण का खुलासा हुआ तो अब कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें धर्म परिवर्तन के अलग अलग कारण हैं। जैसे यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 लोगों पर एक नाबालिग का धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। ये लोग गुजरात के भरूच की रहने वाली नाबालिग को झाड़ फूंक के बहाने पिता के पास से यहाँ ले आए, फिर धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कर लिया। इस लड़की का नाम था ज्योति, इन्होंने उसका नाम रख दिया मासूम, उससे कर लिया निकाह। अब उसकी उम्र है 15 वर्ष, ये संभव नहीं है, तो उसका पॉक्सो एक्ट लगाया गया और धर्म परिवर्तन की धारा भी लगाई गई, अपहरण की धारा लगाई गई, इनको गिरफ्तार किया गया, इनको जेल भेजने का कार्रवाई कर। ऐसा ही एक मामला बाराबंकी में भी देखने को मिला। यहाँ पर एक मुस्लिम युवक अपनी पहचान छिपाकर लड़की के परिवार के खेतों में काम करने लगा, फिर लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। युवक पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसने लड़की का धर्म बदलवाकर उससे भी शादी कर ली। लड़की के परिवार वाले इसे लव जिहाद का मामला मान रहे हैं। मुझे डरवाया गया, धमकाया गया और मेरी बेटी मुझे वापस की जाए और मेरी बेटी लव जिहाद का शिकार बनाई जा रही है। वो लड़का कई जगह रूप बदल कर रह रहा है, कभी रावत बन करके खेती करता है कहीं। अगर यहाँ पे कार्यवाही लव जिहाद का मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो आगे आला अधिकारी हमारे डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, इनसे जाकर के बात करेंगे। लड़की और लड़का दोनों पुलिस अभिरक्षा में हैं। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। धारा 64 CRPC का कथन अंकित कराया जाएगा एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी। मुजफ्फरनगर के खतौली में भी एक मामला ऐसा आया है जिसमें आरोप है कि उस्मान नाम के शख्स ने एक हिंदू युवती से शादी का वादा करके उसका शोषण किया। शादी करने का दबाव बढ़ा तो उस्मान ने युवती का धर्मांतरण करवाकर उससे निकाह कर लिया। सिर्फ यही नहीं, उस्मान ने युवती से 5 लाख रुपए भी ले लिए और फिर दूसरी जगह निकाह कर लिया। पिछले 2 साल से एक व्यक्ति उसके संपर्क में था और शारीरिक शोषण और उससे धन उगाही की है और उससे गलत तरीके से शादी की है। इसमें उसने यही कहा है कि मतलब धर्म परिवर्तन करा के शादी की है। उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत कर लिया। फतेहपुर में एक युवक विजय ने अपने मुस्लिम दोस्त के प्रभाव में आकर पहले खुद का धर्म बदल लिया, फिर अपनी पत्नी और परिवार पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। जबरन धर्मांतरण के नाम पर वो परिवार से मारपीट भी करने लगा। आरोप है कि उस मुस्लिम दोस्त ने विजय को नौकरी का लालच देकर धर्म बदलवाया था। एक महिला ने थाने पर तहरीर दिया है कि उसका पति विजय सोनकर उसको और उसके पूरे परिवार को मुस्लिम बनाना चाहता है और मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का दबाव बना रहा है। एक दूसरा उसका मित्र जो मुस्लिम है वो भी ट्रक चलाता है, उसकी सोहबत में आकर के उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। पीलीभीत में धर्म परिवर्तन करवाए जाने का जो मामला सामने आया है उसमें रज्जू हसन नाम के युवक ने युवती को दुबई ले जाने और अच्छी जिंदगी देने का लालच दिया था। ये शिकायत की गई है कि एक महिला ने ये शिकायत करी कि उनकी पुत्री को उसी थाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको शादी का लालच देके दुबई ले जाने का लालच देके धर्म परिवर्तन कराया उनकी पुत्री का और उनके घर से इसको बहला फुसला के कुछ पैसे और जेवरात जो है वो भी इन्होंने हड़प लिए हैं। इन सभी मामलों ने धर्म परिवर्तन के लिए चलाई जा रही साजिश की कई परतें खोली हैं। ये मामले भले ही किसी संगठित अपराध से न जुड़े हों, लेकिन धर्म परिवर्तन की संगठित मानसिकता से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म परिवर्तन की ये हमने आपको 7 कहानियां बताई हैं। ये सारी कहानियां सच्ची हैं, इनके सबूत हैं। आप चाहें तो इनके परिवार से बात कर सकते हैं, आप चाहें तो उस इलाके में मौजूद सरकारी अधिकारियों से बात कर सकते हैं, आप चाहें तो पुलिस से बात कर सकते हैं। ये सारे लोग झूठ नहीं कह रहे, ये सब लोग सच कह रहे हैं और इन सारी खबरों की पुष्टि हुई है। हमारे देश में धर्म परिवर्तन की ये साजिशें, षड्यंत्र नए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज ही हो रहे हैं या पीछे 10, 20, 50 साल से हो रहे हैं। भारत में धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का ये सिलसिला मुगलों के ज़माने से चल रहा है। फिर अंग्रेज़ों के शासन में भी यही हुआ। पहले मुगलों ने हमारे देश के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया
उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी यही किया और भारत का समाज, भारत के लोग चुपचाप ये सहते रहे। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने कभी भी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी नहीं। और उसके बाद जब हम आज़ाद भी हो गए तो हमारे देश में सड़कों के नाम, पार्क्स के नाम, बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम, अस्पतालों के नाम मुगल शासकों के नाम पर रखे गए, ब्रिटिश शासकों के नाम पर रखे गए। उन्हें बहुत सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों से झांसी की रानी की सुपारी लेने वाले यानी गद्दारी करने वाले उस समय के राजा महाराजाओं को भी आज भी हमारे देश में सम्मानित किया जाता है, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया जाता है। ये इस देश का हाल है। और हम ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसके बाद आने वाली पीढ़ियों को सही जानकारी नहीं दी गई। और हम मानते हैं कि सही इतिहास और सही जानकारी आपको बताना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और हम चाहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन के इस जिहाद की सच्चाई को जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.